तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा, क्योंकि इस क्वेश्चन में बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं। ठीक है, इसमें दो डिजाइन दे रखे हैं। डिजाइन वन, दिस डिजाइन इज मेड अप विद सर्कल ऑफ रेडियस 32। ठीक है, पहले डिजाइन में रेडियस ऑफ सर्कल 32 है, लीविंग इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी इन द मिडल। ठीक है बच्चों, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी मिडल में एज शोन इन द फिगर। और इस सर्कल का रेडियस क्या है बच्चों, जल्दी बोलो। मान लो यहाँ सेंटर है, तो ये ग्रीन वाली लाइन जो है 32। ठीक है, और डिजाइन टू में 9 सर्कुलर, वो दिखा आपको फिगर 2, 9 सर्कुलर डिजाइन ईच ऑफ रेडियस 7। पहला क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे इस क्वेश्चन करने के दो तरीके हैं। पहले पार्ट को करने, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालना है, और बाहर इक्विलेटरल ट्रायंगल जो तीनों वर्टिसेस से पास कर रहा है उसका एक सरकम सर्कल है। तो बच्चों, इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड मैं ए मान लेता हूं, और जो रेडियस है सरकम रेडियस उसको कैपिटल आर मान। तो एक रिलेशन होता है बच्चों, आर इज इक्वल टू, जो कैपिटल आर ए बाय √3। ए यहाँ पे क्या है बच्चों, साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, अगर ये आपको रिलेशन याद होता है फिर तो आपको इस क्वेश्चन में कुछ लगेगा ही नहीं। आर, आर हमें दे रखा है बच्चों, कितना दे रखा है बताना। आर हमें कितना दे रखा है, देखो ध्यान से। आर हमें दे रखा है 32। ए साइड हमें निकालनी है अपॉन √3। तो साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल मेरे पास आ गई 32 √3। तो साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल डिवाइडेड बाय √3 सरकम रेडियस। सरकम रेडियस मतलब उस इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस से एक सर्कल पास कर रहा है, जो कि सर्कम सर्कल है, उसका रेडियस। ठीक है, वो हमें दे रखा था साइड निकाल ली मैंने। अब साइड निकाल ली, लेकिन पहले क्वेश्चन में एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल पूछा है। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल बच्चों क्या होता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो साइड बच्चों क्या आ चुकी है, जल्दी बोलो। 32 √3 इंटू 32 √3। बस थोड़ा सा कैलकुलेशन बच्चों बड़े ध्यान से करनी है आपने। 4 8 जा 32। ठीक है जी, कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए। √3 इंटू √3, 3 हो गया। ठीक है जी, कोई दिक्कत। √3 इंटू √3 क्या हो गया, 3। 3 इंटू 32 कितना हुआ, 3 इंटू 32 96। तो हमारा जो फाइनल आंसर है √3 इंटू 8 इंटू 96। अब इसको फाइनली और सॉल्व कर लेते हैं। 8 6 जा 48। ठीक है, मैं 8 और 96 को भी मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो 8 6 जा 48 का 8 लिख दूं। 8 9 जा 72 और 4 76। तो पहले क्वेश्चन का आंसर 768 √3। अगर ये सब कुछ सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों, ये हमने एरिया निकाला। ठीक है, मैंने बड़े ही आराम आराम से समझाया। एग्जाम में आप करते तो बड़ी जल्दी जल्दी आपकी अंडरस्टैंडिंग होती कि R इज इक्वल टू A/√3 होता है। तो A 32 √3 आ गया है ना साइड, और एरिया आ गया √3/4 A²। मान लो आपको ये ट्रिक ना पता होती, ठीक है, मान लीजिए आप स्कूल लेवल पे होते, ठीक है, 9th 10th में होते, आपको ये ट्रिक्स नहीं कराई जाती। 11th में तो जेई में कराई जाती है, क्योंकि जेई में एक टॉपिक है सर्कल्स, कोऑर्डिनेट कॉनिक्स में। तो वहां पे ये ट्रिक्स कराई जाती हैं जो मैंने आपको कॉम्पिटिटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से कराई है। लेकिन 10th क्लास 9th क्लास में ऐसी ट्रिक्स नहीं होती। तो वहां पे थोड़ा सा लंबे तरीके से ये साइड निकालनी पड़ती है। आंसर तो यही आएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, वो कैसे करेंगे आओ वो भी समझा देता हूँ। मैं पहला पार्ट दोबारा से थोड़े लंबे तरीके से करा रहा हूं, मान लीजिए ये कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी हो जाए आपको।
सरकम रेडियस 32, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये सरकम सेंटर है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल में सरकम सेंटर, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड सभी एक ही पॉइंट होते हैं। तो मान लो ये पॉइंट ओ है और एओ मैंने ज्वाइन करके आगे तक प्रोड्यूस कर दिया, तो ये एम पे जाके मिला। और ये 90 डिग्री क्यों बनाया? क्योंकि ये जो लाइन है वो ऑल्टीट्यूड का भी काम करेगी, ठीक है। और क्योंकि ये ओ पॉइंट सरकम सेंटर है, ये सेंट्रॉइड का काम करेगा। और सेंट्रॉइड जो है ना बच्चों, मीडियन को किस रेशियो में डिवाइड करता है? 2:1। सेंट्रॉइड मीडियन को किस रेशियो में डिवाइड करता है? 2:1। ऊपर वाला हिस्सा 2 है तो नीचे वाला हिस्सा 1 है। 2:1 कह रहा हूं, 2:1। तो ऊपर वाला 2x है, अगर नीचे वाला x है, हमें टोटल लाइन 3x है। 2x की वैल्यू 32 है, तो 3x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 48 आ गई, ठीक है। 3x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? 48। तो ये जो कंप्लीट है एम, ये जो कंप्लीट है एम, ये तो ओ था ही, अभी 48 आ गया। अब साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल मैंने ए माना क्योंकि ये बाइसेक्ट भी करेगा, मीडियन भी है, अपोजिट साइड को बाइसेक्ट भी करेगा, तो ये a/2 है। क्योंकि ये ऑल्टीट्यूड है तो ये एंगल 90 है बच्चों। यहां पे मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा दूंगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस जो हमारा बेस है a/2 का स्क्वायर का अंडर रूट इज 48। तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा 3a² / 4, ठीक है, a² - a² / 4 करेंगे ना, एलसीएम लेंगे 4a² - a², 3a²/, तो दिस इज √3/2a इज 48। तो ये हो जाएगा हमारा a इज इक्वल टू 48 इंटू 2, 96/√3, ठीक है। इसको 32 इंटू 3/√3 लिख के आप रैशनलाइज भी कर सकते हो। a की वैल्यू आ गई 32√3। तो जो हमने जो साइड निकाली शॉर्टकट से, वो मैंने लंबे तरीके से भी निकाल सकता हूँ स्कूल लेवल वाली थिंकिंग से, लेकिन अगर आपको ट्रिक पता है कॉम्पिटिटिव लेवल पे तो आप साइड एकदम से निकाल लोगे। उसके बाद तो एरिया निकालना है, ठीक है। उसके बाद क्या निकालना है बच्चों? एरिया। एरिया अभी अभी कराया था, क्या आंसर आया था एरिया का? 768√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। साइड आ चुकी है √3/4a²। फाइंड द ऑल्टीट्यूड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, फोर्थ पार्ट देखो। तो ऑल्टीट्यूड मैंने अभी 2:1 से 48 निकाल चुका हूं, ठीक है। और अगर ऑल्टीट्यूड ये 2:1 से ना निकालते तो ऑल्टीट्यूड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का शॉर्टकट लिख लो। ऑल्टीट्यूड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो शॉर्टकट है √3/2 इंटू साइड। तो प्यारे बच्चों साइड क्या आई थी हमारी, याद करो, 32√3, ठीक है। 2 इंटू 16, √3 इंटू √3 3, तो 16 इंटू 3 48 ही तो आया ऑल्टीट्यूड। ये दो पार्ट में करवा चुका हूं, फर्स्ट एंड फोर्थ। किसी को कोई डाउट हो तो बता दो। अब मैं करवा रहा हूं सेकंड पार्ट, फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर। बड़ा सिंपल है यार, एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना। देखो हर एक का रेडियस 7 है जो ये सर्कुलर डिजाइन, तो डायमीटर 14 हो गया, 14 हो गया। तो 3 बार डायमीटर काउंट किया तो 42 आ गई साइड स्क्वायर की। तो मुझे क्या निकालना है? क्या स्क्वायर की साइड निकालनी है? नहीं, एरिया निकालना है। 42 का स्क्वायर किसी को याद है? 42 इंटू 42, 1764, ठीक है जी। नहीं तो करके देख लो, 42 इंटू 42 करना आता ही आपको। फाइंड द एरिया ऑफ ईच डिजाइन इन फिगर 2। तो ईच डिजाइन का मतलब यहाँ पे 9 डिजाइन है, हर किसी एक को पकड़ लो, उसका रेडियस कितना है? 7। तो एरिया ऑफ ईच डिजाइन पूछा तो πr², πr²।
ठीक है, पाई आर स्क्वायर 22 इंटू 7 क्या होता है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ गया बच्चों 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी, तो इस चारों पार्ट के आंसर क्या आ गए। पहले पार्ट का आंसर क्या आया था याद है 768√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया क्या आया था सेकंड पार्ट का 1764 सेंटीमीटर स्क्वायर। थर्ड पार्ट का आंसर क्या आया था 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। और फोर्थ पार्ट का आंसर मेरा आया 48 सेंटीमीटर। ठीक है जी, क्लियर है सबको, किसी को कोई दिक्कत